हेलो एवरीवन। इस सेशन में और भी कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। पहला पार्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो इस सेशन में भी और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था जो डिफरेंशियल इक्वेशन से एक फंक्शन गिवन था। क्वेश्चन में पूछा गया था डी पावर dt का वैल्यू क्या होगा एट t इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे x y का वैल्यू गिवन था, इसमें जो रिजल्ट आ रहा है ये 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन पूछा गया था 1 माइनस आई अंडर 1 प्लस आई ओवर n बाई 2 इक्वल टू -1। यहाँ पे पूछा गया था ये जो n है इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन था 2 3 4 6 8, ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो इसमें जो आ रहा है देखिए 1 माइनस आई अंडर 1 प्लस आई, इसको सिंप्लीफाई करने से माइनस आई, और यहाँ पे जो रिलेशन गिवन था इसका अकॉर्डिंग n का जो वैल्यू आ रहा है 4 आ रहा है, दैट मीन्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट एक मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। टू सॉलिड सिलेंडर था, इक्वल मास डेंसिटी बोला गया था, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर ओन एक्सिस एंड द लेंथ बोला गया था, जो कि सेकंड सिलेंडर का क्या था कि 16 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर, ये कॉन्सेप्ट की नहीं था। और जो है कि फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस बोला गया था 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया था सेकंड जो सिलेंडर था उसका रेडियस क्या होगा। और यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कि इक्वल है, इसका जो कंडीशन होता है ये है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड सिलेंडर के लिए जो होता है हाफ ऑफ आई हाफ ऑफ एन आर स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल करने से, और यहाँ पे जो है कि लो डेंसिटी एंड जो है कि वॉल्यूम, तो यहाँ से मास आ रहा है, और इसको सिंप्लीफाई करके जो आ रहा है रिजल्ट 8 × 4 = 16। क्वेश्चन में पूछा गया था रेडियस क्या होगा सेकंड सिलेंडर का, तो जो मिल रहा है 2, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से पूछा गया था, जहाँ पे बोला गया था कि एनर्जी सिस्टम का जो है टू लेवल एक सिस्टम है, और यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है, और बोला गया था ग्राउंड स्टेट से अब जो एनर्जी लेवल है दैट इज क्या है कि 0.2 eV। दैट मींस ये जो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, ये जो है अपर या डिसाइडेड एनर्जी लेवल, और इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है 0.2 eV। और यहाँ पे बोला गया था एट व्हाट टेम्परेचर 2% ऑफ द एटम्स विल बी इन द एक्साइटेड स्टेट, क्या होगा। और ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे केल्विन में पूछा गया था। देखिए जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक एनर्जी लेवल E पे क्या होता है n इज प्रोपोर्शनल टू E ओवर माइनस ऑफ E ऑफ kT। दैट मींस n1 अंडर n2 जो आ रहा है ये, और यहाँ पे क्वेश्चन में जो ये डिफरेंस था E2 - E1 दैट इज इक्वल टू H0। तो ये सिंप्लीफाई करके जो मिल रहा है ये रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ पे n1 अंडर n2 आप हो जाएंगे। यहाँ पे बोला गया था 2% जो एटम्स विल बी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, इस वो टेम्परेचर पूछा गया था। दैट मींस n2 अंडर n1 100 इक्वल टू 2%। तो यहाँ से मिल रहा है n1 अंडर n2 इक्वल टू 500। के जो है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू गिवन था 8.62 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट केल्विन। तो इसका अकॉर्डिंग जो आ रहा है ये रिजल्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा 593.09 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक फोर्स फील्ड इफेक्ट गिवन है, और पूछा गया था क्लोजर इंटीग्रल ऑफ F डॉट dr। तो इसको बहुत आसानी से आप कर सकते थे, इस की गॉस डाइवर्जेंस थ्योरी। तो इसमें जो आ रहा है r ऑफ F इक्वल टू a रिजल्ट आ रहा है। देन यहाँ पे एक सर्कल गिवन था, और यहाँ पे एंटीक्लॉकवाइज बोला गया था, और सर्कल का जो इक्वेशन था x² + y² इक्वल टू 1। दैट मींस इसका जो नॉर्मल है डायरेक्शन अलोंग k कैप। तो इसका जो डिफरेंशियल ये जो फॉर्म होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरी का, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने से ये जो आ रहा है r ऑफ F का वैल्यू एंड n कैप इक्वल टू यहाँ पे जो सर्कल का जो नॉर्मल है k कैप, ये वैल्यू पुट करने से जो आ रहा है 1 अंडर पाई ds। और यहाँ पे सर्कल था दैट मींस एरिया जो है कि पाई r², और यहाँ पे रेडियस जो था 1। तो इसका अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आ रहा है इसका राइट ऑप्शन होगा। इन नेट क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन देखिए क्रिस्टल से पूछा गया था। इस बार क्रिस्टल से काफी सारे क्वेश्चन पूछा गया है, इन जनरल ऐसा नहीं होता है, बट इस बार ज़्यादा क्वेश्चन क्रिस्टल से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन में बोला गया था ऑर्थोनोमिक क्रिस्टल, ठीक है। तो ऑर्थोनोमिक क्रिस्टल के लिए क्या होता है, लैटिस का जो पैरामीटर होता है a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, इक्वल नहीं होता है। और इसमें जो गिवन था लैटिस पैरामीटर लैटिस कांस्टेंट, ये देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं था। दैट मींस a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। और पूछा गया था इंटरप्लानर स्पेसिंग फॉर स्पेसिफिक प्लेन 101 प्लेन के लिए। देखिए इंटरप्लानर स्पेसिंग जो होता है 100d² इक्वल टू h² अंडर स्क्वायर प्लस k² अंडर b² प्लस l² अंडर c²। ये ऑर्थोनोमिक क्रिस्टल था, तो इसलिए ऐसा है।
आइदर एक क्यूबिक क्रिस्टल के लिए क्या होता है 100 स्क्वायर इक्वल टू जो है कि इंजीनियर जो होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो उसका फॉर्म डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे ऑर्थोनोमिक बोला गया था तो इसलिए ये रिलेशन यहाँ पे यूज होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो मिल रहा है डी का वैल्यू इंटरप्लान स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव 101 प्लेन के लिए आ रहा है 2.40 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में ये पूछा गया है, आंसर होगा 2.40। इस क्वेश्चन में देखिए ये बेसिक स्कूल फिजिक्स से पूछा गया है क्वेश्चन। लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f, और जहाँ पे x है फोकल लेंथ एंड यहाँ पे x पूछा गया था, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए x इक्वल टू क्या है कि u प्लस v एंड देन यहाँ पे जो है कि इसको सिंप्लीफाई करने से यहाँ पे आ जा रहा है x इक्वल टू इतना, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है तो देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा u इक्वल टू 2f एंड सिमिलरली ऐसे करके v भी मिल जाएगा जो है कि 2f। तो फिर x पूछा गया था x इक्वल टू u प्लस v, दैट मींस ये जो आएगा 2f आ रहा है, v जो है 2f आ रहा है, दैट मींस ये होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 20 बोला गया था, 4f आ रहा है और फोकल लेंथ 20 बोला गया, दैट मींस आंसर इसका राइट होगा जो है कि 80। ठीक है, ये भी नया क्वेश्चन में पूछा गया था। एक क्वेश्चन में नया पूछा गया था पीएन जंक्शन डायोड से, और यहाँ पे पूछा जा रहा है डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए डायनामिक रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है एटा VT अंडर I, जहाँ पे VT जो है थर्मल वोल्टेज, ईटा जो है स्पीड डिफाइन किया गया था A इक्वल टू 1, और I जो होता है डायोड करंट। ये सिंप्लीफाई करके जो आ रहा है 1 ओम, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सरफेस करंट क्या होगा। सरफेस करंट जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ k और dy, और लिमिट यहाँ पे बोला गया था y इक्वल टू 0 से b। इसको सिंप्लीफाई करके जो मिल रहा है वो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए बोला गया था व्हिच इज आर डिस्क्राइब द ट्रैवलिंग वेव्स। ट्रैवलिंग वेव्स का जो कंडीशन होता है इसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन गिवन था, ऐसा कुछ था, तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये देखिए ये तो ट्रैवलिंग वेव्स का जो प्रॉपर्टी होता है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर या स्क्वायर ऐसा है ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। सिमिलरली ये भी नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म जो है ये भी नहीं होगा, बट ये दो जो वेव है ये ट्रैवलिंग वेव को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए बी एंड सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 4 यहाँ पे 4 ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, देखिए ऐसा जो ऑप्शन है जैसा मिला है उसका अकॉर्डिंग ये दो ऑप्शन राइट होगा, ट्रैवलिंग वेव्स होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो है कि मैकेनिक्स से 2 पार्टिकल्स था और उसमें कोलाइड हो रहा है एट राइट एंगल्स पे, तो इनिशियली एक केस है एंड देन ये जो है फाइनली हो रहा है, दैट इज एक्चुअली फाइनली। ठीक है, तो ये इनिशियली ये जो है कि कोलाइड हो रहा है और एक कोलिजन भी हो रहा है, इलास्टिक टाइप बोला गया था। तो इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक फिगर ऐसे गिवन था, ये इनिशियली ऐसा था, कोलिजन के बाद ऐसा हुआ है। ठीक है, और वेलोसिटी जो है चेंज हो गया है, v1 से v1 प्राइम एंड v2 से v2 प्राइम हो गया है। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस डिफाइन किया गया था। तो ये सिंप्लीफाई करके जो मिल रहा है, देखिए पूछा गया था जो वेलोसिटी आ है आफ्टर कोलिजन, जो वेलोसिटी आ रहा है v2 प्राइम अंडर v1 प्राइम, दो पार्टिकल के लिए उसका रेशियो ऐसा ऑप्शन में गिवन था, दैट इज ऐसा एक क्वेश्चन सर एमसीक्यू में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वेलोसिटी का रेशियो आफ्टर कोलिजन ये होगा। ठीक है, तो ऐसा सर क्वेश्चन एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये आ रहा है। इस क्वेश्चन में वेक्टर फील्ड गिवन था और ये वेक्टर से जो है कि डिफाइन हो रहा है कि y ऑफ i कैप। देखिए यहाँ पे i कैप है मींस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड y जो है मैग्नीट्यूड ऑफ y लेंथ है। तो यहाँ पे जो देखिए दोनों जो है ये इधर पे डायरेक्शन ये वाला होगा और नीचे में जो डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा मोस्टली। ये क्या पूछा गया था एक्चुअली क्लियरली नहीं इन्फॉर्मेशन है, बट ऐसा है तो इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो गिवन था उसमें जस्ट रिजल्ट कैलकुलेट नहीं करना था, बस डायरेक्शन कैलकुलेट करिए तो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है कि v एंड e वेक्टर के बीच में v वेक्टर इक्वल टू 1 अंडर c k कैप क्रॉस जो है कि e वेक्टर। तो इस वेव पे देखिए ये जो है k है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या है x कैप क्रॉस जो है कि y कैप, e का जो डायरेक्शन है k कैप है। तो पहले k क्रॉस e कर दीजिए,
तो जो मिल रहा है इसका बस डायरेक्शन लीजिए। वैल्यू मतलब जो है ना डिफरेंट था, वैल्यू जो है ना मतलब देखिए 4 ऑप्शन में शायद जो ऐसा था कि ऑप्शन जो है डायरेक्शन आपको देखना था, ठीक है। डायरेक्शन देखिए, तो डायरेक्शन देखने से आपको पता चल जाएगा कि क्रॉस ई का जो डायरेक्शन आ रहा है माइनस वाई का प्लस एक्स का, तो ये एक ही ऑप्शन में था। और ये क्वेश्चन जो था ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसलिए इसका जो कांस्टेंट कुछ आएगा बी का रिजल्ट, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म था वो प्रेजेंट होगा। बस आपको ये डायरेक्शन देखना है, तो जो आ रहा है के क्रॉस ई से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, यहाँ से आपको इसका रिजल्ट आ रहा है बी वेक्टर इक्वल टू 1/c के कैप क्रॉस ई वेक्टर। नेक्स्ट देखिए क्या था कि एक जो है कि दो वेव था y1 एंड y2, और सुपर पोज हो रहा है। देन पूछा गया था एट फाई इक्वल टू पाई में इसका बिहेवियर क्या होगा, रिजल्ट वेव का पैराबोला होगा, सर्कल होगा, या एलिप्स या हाइपरबोला। देखिए इसमें ये जो y2 गिवन है, y2 को लिखा जा सकता है इस फॉर्मूला से जो है कि माइनस ऑफ b और cos ओमेगा t। तो बस इस रिलेशन जो है cos टू थीटा इक्वल टू होता है 2 cos का थीटा माइनस 1। ये सारे जस्ट इसको सिंपलीफाई करके t को एलिमिनेट करना है, तो देन जो इक्वेशन आ रहा है फाइनली ये वाला इक्वेशन आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ना पैराबोला का इक्वेशन है, तो इसलिए इसका जो सुपरपोजिशन वेव्स फ्रंट बन रहा है ये दो वेव का क्या होगा फाई इक्वल टू पाई पे पैराबोला होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, हॉर्न पर डिफ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है कि स्टेटमेंट में कोई भी मतलब जब जो पूछा गया था टोटली क्लियर नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया था कि रेंज क्या होगा विद इन द फास्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा, उसका वैल्यू क्या होगा। तो ये जो होता है ना फास्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा कंडीशन, ये sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से sin थीटा इक्वल टू आ रहा है। सिमिलरली कंडीशन होता है इमेज इंटरफेरेंस मिनिमा जो होता है d sin थीटा इक्वल टू m प्लस हाफ ऑफ लैम्डा, और sin थीटा इक्वल टू फिर क्या है m प्लस हाफ लैम्डा अंडर t। रेंज आपको चाहिए m का वैल्यू, तो फास्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा पे इसमें पूछा गया था। ये यहाँ पे देखिए फास्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा पे पूछा गया था नंबर ऑफ इंटरफेरेंस मिनिमा, ठीक है। तो फिर ये जो रेंज आपको मिल रहा है m का वैल्यू ऐसा आ रहा है। d और a जो है यहाँ पे बोला गया था, d जो है कि यहाँ पे y से पर्सन है और a जो है डिफ्रैक्शन इससे है। तो इसमें जो m का वैल्यू आ रहा है 7.5 ऐसा आ रहा है, बट a इंटीजर होता है, m जो है एक इंटीजर होता है, 7 आ रहा है रिजल्ट, बट दोनों साइड पे होगा, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आ रहा है 14 होगा, ठीक है। नंबर जो होगा इंटरफेरेंस मिनिमा बिटवीन द फास्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा पे क्या होगा कि बोथ साइड पे हो रहा है, इसलिए 7 जो है कि राइट साइड एंड 7 लेफ्ट साइड, टोटल 14 आएगा। बट यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन था 9, 8, 16, 18 ऐसा था, तो जो नियर अबाउट हो रहा है 14 से नियर अबाउट जो हो रहा है 16, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा 16, क्योंकि यहाँ पे m का जो वैल्यू आ रहा है 7.5 आ रहा है, ठीक है। तो इंटीजर वहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है कि m का वैल्यू जो है 7, आप m का वैल्यू 7.5 आ रहा है तो उसको आप नियर अबाउट 8 कंसीडर करेंगे, तो 8 बोथ साइड पे होगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है कि 16 करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन पिछले भी डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो एक ग्राफ गिवन था फॉर ए मोनोटोनिक आइडियल गैस के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में मतलब ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पे डिफाइन किया गया था पीवी डायग्राम के लिए AB जो पाथ है एडियाबैटिक, BC जो पाथ है आइसोबारिक, CA जो पाथ है आइसोकोरिक। तो बस आपको क्या क्या पूछा गया, नेट वार्डन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, उसका वैल्यू गिवन था, हीट एब्सॉर्ब क्या होगा टोटल सिस्टम का वो भी गिवन था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा उसका वैल्यू भी गिवन था, वार्डन फॉर द AB पाथ वो भी गिवन था। देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इसका वैल्यू गिवन नहीं है, बट स्टूडेंट को जो लग रहा है वार्डन क्या होगा AB जो है कि पाथ के लिए पहले जैसे ए ऑप्शन जो है, ठीक है। डी ऑप्शन देखिए ये एडियाबैटिक पाथ है, एडियाबैटिक के लिए वार्डन का क्या फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। इसको साइन को कन्वेंशन करने से जो इंटीग्रेशन करने से ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ पे मोनोइड में बोला गया था गामा इक्वल टू 1 + 2 पाई, तो यहाँ पे गामा का वैल्यू आ रहा है 5/3, तो ये रिजल्ट आ रहा है। AB पाथ के लिए वार्डन ऐसा ही था, ठीक है, ऐसा ऑप्शन में था तो ठीक है, तो यही होगा, नहीं तो डिफरेंट कुछ था तो जो है ऑप्शन रॉन्ग होगा, ठीक है।
बट स्टूडेंट को लग रहा है स्टूडेंट से जो फीडबैक आ रहा है ऐसा ही था, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट BC अलॉन्ग वर्डन कैलकुलेट करिए। BC जो पाथ है एक जो है कि आइसोबारिक है, दैट मींस क्या होगा वर्डन P P2 माइनस P2, तो ये आ रहा है रिजल्ट जो है कि BC के लिए। और AC पाथ के लिए क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो जो है कांस्टेंट वॉल्यूम है, दैट मींस PdV क्या है, जीरो आ रहा है। टोटल वर्डन तो फिर क्या आ रहा है, ये रिजल्ट एंड ये जो रिजल्ट ऐड होके ऐसा आ रहा है। स्टूडेंट से जो रिजल्ट आ रहा है ऐसा ही गिवन था, तो ऐसे गिवन है ना तो ठीक है, तो फिर वर्डन टोटल वर्डन जो था नेट वर्डन ऐसा रिजल्ट था तो वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हीट एब्सॉर्ब क्या होगा, ये पूछा गया था। इस केस में देखिए ये जो है एडियाबेटिक, दैट मींस ए बी प्रोसेस में तो हीट का वैल्यू है कांस्टेंट, दैट मींस d = 0, और BC प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, बट क्वेश्चन में पूछा गया था हीट एब्सॉर्ब। तो फिर क्या करना है आपको, ये जो CA पाथ है उसमें जस्ट हीट एब्जॉर्ब कितना हो रहा है वही कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बस जो है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे हीट चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। हीट एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है CA पाथ में, तो फिर आप लगाइए यहाँ पे dq = du प्लस kdv। यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, तो क्या आ रहा है dq = du, तो ये रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, आपको चाहिए और एक ऑप्शन। देखिए ये ऑप्शन ऐसा ही था, ये भी स्टूडेंट से मिला है, तो इसलिए बी ऑप्शन भी जो है करेक्ट होगा। देखिए ये ऑप्शन पे ये वैल्यू सारे गिवन था, ठीक है, ऐसा रिजल्ट मतलब ऑप्शन में था तो ठीक है, वो ऑप्शन करेक्ट होगा, डिफरेंट होगा तो मतलब वो आपको नहीं करना था, ठीक है। देखिए टोटल जो है कि आपको चाहिए फिर इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, तो ए बी अलोंग जो होगा एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो dV = माइनस ऑफ dW। ए बी अलोंग ये कैलकुलेट हम लोग अभी किए थे, तो इसको यहाँ पे पुट करिए तो ये आ रहा है। देखिए BC अलोंग आपको चाहिए, तो BC अलोंग ये आ जाएगा, DQ आपको चाहिए, बट ये DQ कहाँ से आएगा, CP/dt से आएगा, और यहाँ पर DT को लिख सकते हो PV = RT से, ये फॉर्म आ जाएगा, तो इसको सिंपल करके जो मिल रहा है ऐसा आ रहा है। बट स्टूडेंट ने जो ऑप्शन इसमें बोल रहा है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है कि 502 था, ऐसा कुछ था, ठीक है, तो ऐसा था, तो एक बार यहाँ पे जो आ रहा है 302 P2 V1 - P2, तो दिस ऑप्शन सी जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये करेक्ट नहीं होगा। स्टूडेंट्स का अकॉर्डिंग ABC जो है ABD जो है ऐसा जो रिजल्ट आ रहा है, वर्डन फॉर द AB पाथ ये करेक्ट होगा, नेट वर्डन ये भी करेक्ट होगा, हीट एब्सॉर्ब ये भी करेक्ट होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअली क्या पूछा गया था आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। देखिए सिस्टम में पूछा गया, दैट मींस सिस्टम पे पूछा जा रहा है चेंज इन टोटल चेंज इन एंट्रोपी पूछा जा रहा है, दैट मींस वाटर में जो चेंज हो रहा है एंट्रोपी एंड जो है कि रिजर्वायर में। तो पहला केस में क्या है, देखिए वाटर में ΔS1 वाटर, वहाँ पे क्या है रिजर्वायर के लिए ΔS1 रिजर्वायर। सेकंड केस में क्या है ΔS2 और वाटर प्लस ΔS2 और रिजर्वायर। तो ये जो दो आ रहे हैं वाटर के लिए, और रिजर्वायर के लिए क्या है कि mc/dt/T। यहाँ पे इंडिकेशन नहीं होगा, बस यहाँ पे देखिए रिजर्वायर पहला जो था 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, नेक्स्ट जो हो रहा है 47 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे dt यूज हो रहा है, क्लियर, और यहाँ पे इंडिकेशन होता है, बस यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है 128.04 कैलोरी पर केजी, इसका रिजल्ट ये होना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक प्रेशर गिवन था और ये मैक्सवेल रिलेशन गिवन था, और इसमें पूछा गया था डेल ऑफ CV अंडर डेल V एट कांस्टेंट T टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी क्या होगा। देखिए मैक्सवेल रिलेशन यूज करने के लिए बोला गया था, तो TdS इक्वेशन जो होता है फर्स्ट TdS इक्वेशन ये होता है, इसमें से ds = ये मिल रहा है, और ds जो है एंट्रोपी जो है एक स्टेट फंक्शन होता है, दैट मींस इसका जो है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो फिर आपको क्या चाहिए डेल CV अंडर डेल V एट कांस्टेंट T, तो ये जो मिल रहा है ये रिजल्ट, बस यहाँ पे प्रेशर गिवन था, इसको बस डिफरेंशिएट करना है, करने से आपको मिल जाएगा जो आ है कि यहाँ पे del 2T अंडर del T स्क्वायर का वैल्यू ये आ रहा है। तो
तो इस फॉर्म से यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो क्या आ रहा है फिर यहाँ पे जो है कि माइनस तो नहीं होगा शायद, माइनस देखिए माइनस प्लस उसको छोड़ दीजिए अभी। तो देख रहे हैं टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी पूछा गया था, प्लस होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे डेल टू पी अंडर डेल टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट वी है ना, तो यहाँ पे टी और कितना है तो ये क्लास होगा, ठीक है। तो अभी साइन को छोड़ दीजिए, बस डिपेंडेंसी पूछा गया था, ठीक है सर। तो जो मिल रहा है स्क्वायर, तो इसलिए इसका जो रिडक्शन होगा 2। तो हम लोग 2 सेशन में ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चन डिस्कस किया है, और भी वही क्वेश्चन आपको याद है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग उस क्वेश्चन के साथ तो फिर मिलेंगे। अभी के इतना ही।